इस शिविर में निशुल्क दवाइयों का यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, उसके बारे में इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या व्यवस्था इसके दौरान की गई है। निशुल्क दवाइयाँ, इसके तहत आप क्या कर रहे हैं? मतलब निशुल्क दवाइयाँ शिव भक्तों को दे रहे हैं? हाँ, हम लोग निशुल्क दवाई प्रोवाइड करा रहे हैं सभी शिव भक्तों को। डेली हम लोग 1000 से 1500 पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं। हमारे पास मोस्ट कॉमन पेशेंट जो आते हैं वो ब्लिस्टर्स के आते हैं, मतलब छाले पड़ जाते हैं चलते हुए, उसके पेशेंट आ रहे हैं। उसके लिए हमने अगर सॉल्यूशन रेडी कर रखा है ऑलरेडी, आप कैमरे में दिखा सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट हैं और रेशेस के पेशेंट आ रहे हैं, उनके लिए हमने स्पेशल एक बॉक्स मंगाया जिसमें हमने क्रीम को पैक करके प्रोवाइड करा रहे हैं सबको। और इसके अलावा ये मेरे टीम मेंबर्स हैं सब, जो सुबह शाम आते हैं अपना यहाँ पे सेवा करते हैं। तो इसमें पैरों में छाले पड़ते हैं, इसके अलावा क्या क्या दिक्कत होती है शिव भक्त? उसके अलावा रैशेस के पेशेंट आते हैं, तो रैशेस के पेशेंट को कीटाकोनाजोल देते हैं, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन। और ज़्यादातर मतलब मोस्ट कॉमन पेशेंट में ब्लिस्टर्स और रैशेस के हैं। बहुत ही कम उसमें डायरिया और फीवर वगैरह बहुत कम आ रहा है, पर उसके अलावा हमारे पास मतलब हर तरह का बेसिक ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब तक यहाँ पर जितने कावड़ी आ चुके हैं जी, कितने लोगों को आप अंदाजन निशुल्क दवाइयों की सेवा दे चुके हैं? अंदाजे के हिसाब से हमारा शिविर जो है 25 तारीख से चल रहा है, तो डेली हम लोग 1000 से 1500 कावड़ियों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें पैरों के छालों के अलावा आपने जो समस्या बताई है, मतलब हर तरह की बीमारी की दवाइयाँ उपलब्ध? हर तरह की बीमारी की अब जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि डायरिया हो गया, बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, बॉडी एक हो गया, इस तरह की हर तरह की बेसिक दवाई हमारे पास है और हम उसे प्रोवाइड करा रहे हैं। दवाइयों का मतलब है कि यहाँ पर चेकअप भी किया जाता होगा? हाँ, चेकअप भी हो रहा है। चेकअप के लिए एक अच्छी टीम बनी हुई है? अच्छी टीम है मेरे पास, ये पूरी अच्छी टीम है। ये सुबह शाम आते हैं और मतलब पूरी रात पूरा दिन यहीं पे ही सेवा कर रहे हैं लोग। तो जैसे आप निशुल्क दवाइयाँ दे रहे हैं भोलों को, शिव के भक्तों को, तो कैसी मन में क्या फीलिंग आती है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, जो है सब ऊपर वाले का देना है और बस जब तक चल रहा है चलता रहेगा, यही कहना चाहिए। तो जब तक चलता है चलता रहेगा। और ये जोश है शिव भक्तों का। और भी यहाँ पर युवा साथी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष मलिक है। कैसे क्या आप यहाँ पर शिविर में सेवा में लगे हुए हैं? हाँ जी, मैं 25 तारीख से सेवा में लगा हुआ हूँ यहाँ। ये मेरे रिलेटिव का शिविर लगा हुआ है, तो मैं अपना पूरे मन से यहाँ सेवा कर रहा हूँ 25 तारीख से, और जब तक भंडारा चलेगा मैं तब तक सेवा में लगा रहूँगा यहाँ पे। तो कैसा महसूस करते हो जब सेवा करते हैं? सेवा में क्या है, हम तो सब भोले के भक्त हैं और भोले की सेवा करने में कैसी शर्म, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है सेवा करने में। काफी मजा आ रहा है, ना कोई थकान है शरीर में, ना कुछ है। गर्मी लग रही है? गर्मी तो अब गर्मी थोड़ी बहुत है, तो थोड़ी बहुत तो महसूस होगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है गर्मी से भी, अब बढ़िया एकदम। तो ये शिव भक्तों का जोश है, गर्मी कितनी भी हो सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। भोले के भक्त आ रहे हैं, इस शिविर में रुक रहे हैं, दवाइयों की व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में भी है, वाईफाई की भी सुविधा है, कूलर भी लगे हुए हैं। चूंकि गर्मी वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप भक्ति के रंग में लगे होते हैं तो बेशक आपको गर्मी कम लगती है उस समय। तो दोराला से इस शिविर के माध्यम से दिखाने का प्रयास कि ये एक कांवड़ यात्रा का रंग है, जो इस समय राजनीतिक पैरामीटर पर तो शायद खरा नहीं उतरेगा, राजनीति तो बहुत हो रही है इस टाइम, लेकिन असली कांवड़ ये है जहाँ पर शिव भक्त आ रहे हैं और दूसरे शिव भक्त उनकी सेवा में लग रहे हैं। ऐसे में एक ही लाइन याद आती है कि मेरी मंजिल क्या है, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, भाई मैं तो शिव का भक्त हूँ, शिव ही मेरा ठिकाना है। देखते रहिए न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज।